अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: भद्रवाह में दिलदोज सड़क हादसा, मियां बीवी हलाक। ट्रॉमा अस्पताल शुपिया का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार। जुम्मतुल विदा के मौके पर वादी भर में बड़े बड़े इज्तिमा। और कुलगाम की सड़कों और फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा अदबी और सकाफती इज्तिमा साहित्य संस्कृति समागम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अदब और फनून के माहिरीन को चाहिए कि वो जम्मू डिवीजन के अजीम वरसे को महफूज रखें, इसकी मीरास को आगे बढ़ाएं और नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ें। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी मौसूफ ने कहा कि जम्मू की अदबी, सकाफती और रूहानी रिवायात ने हमें जात पात, मजहब और मसनूई सरहदों से बालातर रहने का दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सकाफत में पैवस्त अक़दार एक ऐसे नजरिए की नुमाइंदगी करती हैं जो इंसानियत को सबसे मुकद्दम रखता है। मनोज सिन्हा ने जोर देकर कहा कि किसी खित्ते की शनाख्त सिर्फ मुआशी कामयाबियों से नहीं बनती, बल्कि इसकी कहानियां, गीत और हुनरमंदों के रंगीन फनपारे इसकी असल पहचान होते हैं। उन्होंने कहा कि माशरे के बाशऊर अजहान को चाहिए कि लोक फनून और लोक अदब को जम्मू की जिंदा रूह के तौर पर तस्लीम करें। जम्मू कश्मीर काबीना ने आज गुज़श्ता मंगल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस वाक़े की गहराई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। इलावा अज़ीं इजलास में मुसाफिर गाड़ियों के किराए में 18% इजाफे को भी मंजूर किया गया। काबीनी इजलास में ट्रांसपोर्टरों के देरीना मुतालबे पर गौर करते हुए मुसाफिर गाड़ियों के किराए में 18% इजाफा मंजूर किया गया। ट्रांसपोर्टरों ने 50% इजाफे का मुतालबा किया था, ताहम हुकूमत ने 18% इजाफा मंजूर किया। इसके साथ ही हुकूमत ने ऐलान किया कि मजीद 200 बसें सड़कों पर चलाई जाएंगी ताकि अवाम को सहूलत मैसर हो सके। इजलास में वुज़रा, अरकान असेंबली, स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए टीए, डीए और मेडिकल अलाउंस में इजाफे की भी मंजूरी दी गई। एलपीजी बहरान के हवाले से काबीना ने वजाहत की कि यूटी में एलपीजी का ज़ख़ीरा वाफिर मिकदार में मौजूद है और अवाम को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समन भद्रवाह के बस्ती गांव के करीब आज सवेरे एक अलमनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनकी अहलिया जाम बहक हो गए, जबकि इस हादसे में उनके 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में बस्ती गांव के करीब एक कार हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनकी अहलिया मौके पर ही दम तोड़ गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी ऑल्टो गाड़ी काबू से बाहर होकर 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में उनके 2 बच्चे भी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। आज सुबह जिला डोडा के भद्रवाह में एक दिलदोज सड़क का हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और 2 लोग शदीद तौर से जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजा के लिए भद्रवाह के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक ऑल्टो गाड़ी ज़ेर नंबर JK 08Q 0669 जो कि भद्रवाह से बनी की तरफ आ रही थी कि साज वैली बस्ती पुल जो कि तकरीबन भद्रवाह से 16 किलोमीटर दूर है, हादसा का शिकार हुई और गाड़ी लगभग 200 फुट से जायद सड़क से लड़ककर एक गहरा नाला में जा गिरी। बताया जाता है कि इस ऑल्टो गाड़ी में एक ही कुंबे के 4 अफराद सवार थे, जिनमें 2 लोग मौका पर ही दम तोड़ बैठे। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मुलाजिम जुल्फकार अहमद और उसकी अहलिया रहना बेगम शामिल है, जबकि इनके 2 बच्चे कामरान अहमद उम्र 20 साल और अरशद जिसकी उम्र 24 साल शदीद तौर से जख्मी हुए हैं, जिनको भद्रवाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक जुल्फकार अहमद जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर मुलाजिम अपनी ड्यूटी भद्रवाह में अंजाम दे रहा था और आज सुबह अपनी फैमिली के हमरा अपने आबाई घर बरास्ता भद्रवाह बनी जा रहा था कि बस्ती पुल के नजदीक इसकी गाड़ी सड़क से एक गहरे खाई में जा गिरी। सड़क से लुढ़ककर एक गहरी खाई में जा गिरी और हादसा का शिकार हुई। अगरचे हादसा की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है, मगर ज़राया ने शहरबीन को बताया कि ये सब रोजे से थे और रात को देर से कयाम
اور صبح سحری و نماز فجر کے بعد نہ سونے کی وجہ سے ان کو نیند کا غلبہ طاری تھا، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی سڑک سے پھسل گئی اور حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی موت واقع ہوئی۔ ان تمام افراد کا تعلق لوانگ بنی سے بتایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ملازم آمد عید کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر جا رہا تھا، مگر قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی موت پر ڈھوڈا و بدروا کی مساجد میں امام و خطیبوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے نماز جمعہ کے موقع پر مغفرت کی خصوصی دعائیں کی۔ آج کے اس حادثہ پر ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کشلو، سابق وزیر خالد نجیب سہروردی، سابق وزیر الحاج عبد المجید وانی، پی ڈی پی کے شاہب الحق بٹ، انجمن اسلامیہ صدر بدروا ریاض احمد شان و ڈھوڈا کے محمد اقبال وانی کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی و دینی شخصیات نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی ہے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ بستی بھدرواہ میں افسوسناک سڑک حادثہ، نصیر کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ سمن رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کے موقع پر آج لاکھوں عقیدت مندوں نے وادی بھر کی زیارت گاہوں، خانقاہوں اور مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر علماء اور ائمہ حضرات نے رمضان کے آخری عشرے اور جمعۃ الوداع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ جذبہ انسانی کے تحت نادانوں اور یتیموں کی اعانت کریں تاکہ انہیں بھی آنے والی عید ڈھنگ سے منانے کا موقع میسر ہو سکے۔ واضح ہے کہ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہے، جہاں لگ بھگ 1 لاکھ لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ سید یاسر۔ برکتوں اور فضیلتوں سے پر رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے موقع پر آج پورے جموں کشمیر کی مساجد اور خانقاہوں میں خصوصی دینی مجالس کا اہتمام ہوا، جس میں علماء دین نے نماز جمعہ کے دوران ماہ رمضان اور جمعۃ الوداع کی فضیلت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ وادی میں سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں وادی کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جمعہ میں شرکت کی۔ وہاں نماز جمعہ 2:30 بجے ادا کی گئی۔ ادھر جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت حکام نے نہیں دی، البتہ زیارت مخدوم صاحب، دستگیر صاحب خانیار، یعقوب صاحب سونوار، TRC سری نگر اور سری نگر کے دوسری مساجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ موسم میں آج بہتری کے سبب بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے اور ایک اندازے کے مطابق درگاہ حضرت بل میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے نماز جمعہ میں حصہ لیا۔ حکام نے زائرین کی سہولیات کے لیے درگاہ حضرت بل اور دوسری مقامات پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ ادھر وادی کے دوسرے اضلاع بڑگام، بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، اننت ناگ، شوپیان، پلوامہ، کلگام اور دوسرے اضلاع میں بھی جمعۃ الوداع کے موقع پر آج نماز جمعہ کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ٹریفک کی بلا خلل آواجاہی کو ممکن بنانے کے لیے درگاہ حضرت بل کے لیے ٹریفک حکام نے خصوصی ٹریفک پلان مرتب کیا تھا۔ شمالی کشمیر کی گاڑیوں کو کمرواری، عیدگاہ اور لال بازار کا راستہ اختیار کرنے کو کہا گیا تھا۔ اسی طرح جنوبی کشمیر کی گاڑیوں کو ڈل گیٹ، فورشو روڈ کا راستہ اختیار کرنے کو کہا گیا تھا۔ کشمیر یونیورسٹی میں گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ مختلف رضاکار تنظیموں نے درگاہ حضرت بل میں زائرین کی سہولیات کے لیے مختلف کیمپوں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت، SMC، جل شکتی محکمے نے بھی زائرین کی سہولیات کے لیے خصوصی کیمپ قائم کیے تھے۔ وقف بورڈ نے بھی زائرین کی سہولیات کے لیے درگاہ حضرت بل اور دوسرے مقامات پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ اسی دوران آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی درگاہ حضرت بل میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ میں حصہ لیا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر پوری وادی میں بڑے بڑے اجتماعات۔ سید یاسر کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر جموں کشمیر حج کمیٹی کے مطابق عازمین حج کے لیے خصوصی پروازیں 18 اپریل سے 28 اپریل تک سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چلائی جائیں گی۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس سال جموں کشمیر سے 4717 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلا قافلہ 18 اپریل کو سری نگر ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوگا۔
واضح رہے کہ روانگی سے قبل عازمین کے لیے تربیتی اور آگاہی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں سفر کے طریقہ کار، صحت کے رہنما اصولوں اور حج کے مناسک سے متعلق جانکاری فراہم کی جا سکے۔ وادی کے نامور صوفی فنکار محمد عبداللہ تاربلی انتقال کر گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کا شمار صف اول کے صوفی فنکاروں میں کیا جاتا تھا اور وہ کئی برس تک آکاشوانی سری نگر سے بھی وابستہ رہے۔ محمد عبداللہ تاربلی کے انتقال پر وادی کی کئی ثقافتی، سماجی اور ادبی انجمنوں اور شخصیات نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ ان میں جموں کشمیر مہجور فاؤنڈیشن کے صدر پیرزادہ عبدال مہجور، آج زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کے سرپرست خورشید زرگر، آکاشوانی سری نگر کے اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر غلام رسول آخون، دودھ گنگا فوک کلچرل گروپ کے صدر فیروز احمد شاہ، پنچ میوزیکل گروپ، ہرمکھ ادبی مرکز گاندربل اور دیگر کئی تنظیمیں اور شخصیات شامل ہیں۔ ادھر پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ظفر میر لسجن نے گئے منگل کو جموں میں نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ہونے والے جان لیوا حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ظفر میر لسجن نے اس واقعے کی فوری اور باریک بینی سے تحقیقات کرانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ سمن اب سے لگ بھگ 2 سال پہلے شوپین ضلع اسپتال کے کرٹیکل کیئر بلاک کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جسے ٹراما اسپتال بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں کئی ٹراما اسپتالوں کا سنگ بنیاد رکھا، جن میں شوپیاں کا یہ ٹراما اسپتال بھی شامل ہے۔ مذکورہ اسپتال کی تعمیر رواں ماہ یعنی مارچ 2026 میں مکمل ہونا طے تھا، البتہ تعمیر کا کام اس قدر سست رفتاری کا شکار ہو چلا ہے کہ فی الحال تکمیل کے آثار نظر نہیں آتے۔ واضح رہے کہ اس اسپتال کی تعمیر سے سری نگر کے اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہونے کے قوی امکانات ہیں، پر ظاہر ہے وہ تو تبھی ممکن ہوگا جب اسپتال مکمل ہوگا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ فیاض وانی۔ صحت عامہ کسی بھی علاقے کی ترقی، خوشحالی اور انسانی وقار کی اصل بنیاد سمجھی جاتی ہے، اور جب کسی ضلع میں بروقت اور معیاری طبی سہولیات میسر ہو تو نہ صرف قیمتی جانیں بچ جاتی ہیں بلکہ عوام کا ریاستی نظام پر بھی اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں زیر تعمیر 50 بستروں پر مشتمل جدید کرٹیکل کیئر بلاک یعنی ٹراما اسپتال اسی ویژن کی عملی تعبیر ہے، جو مکمل ہونے کے بعد ہنگامی طبی خدمات کے ایک مضبوط ستون کے طور پر ابھرے گا۔ توارکی بغل روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر پیش آنے والے حادثات اور اچانک طبی ایمرجنسی کے پیش نظر یہ منصوبہ محض ایک عمارت تک محدود نہیں بلکہ اس کو انسانی جانوں کی تحفظ کی ضمانت تصور کیا جا رہا ہے، اور اس جدید کرٹیکل کیئر بلاک کو ضلع اسپتال شوپیان کے احاطے میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس منصوبے کی سنگ بنیاد وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2024 کو گجرات کے راجکوٹ علاقے سے بذریعہ ورچوئل موڈ رکھی تھی، اور یہ منصوبہ جموں کشمیر میں 13 کرٹیکل کیئر بلاکس کے قیام کے بڑے پروگرام کا ایک حصہ ہے، اور ان منصوبوں کو پردھان منتری آیوشمان بھارت ہیلتھ انفراسٹرکچر مشن کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شوپیان ضلع ہیڈ کوارٹر پر تعمیر ہونے والی اس 50 بستروں پر مشتمل کرٹیکل کیئر بلاک کی تخمینی لاگت تقریباً 23.75 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ اس وقت تعمیراتی مرحلے میں ہے، تاہم کام کی رفتار پر مقامی لوگوں اور سول سوسائٹی سے وابستہ نمائندوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی ایجنسی کو یہ منصوبہ رواں مہینے میں ہی مکمل کرنا تھا، لیکن انتہائی سست رفتار کام کے باعث یہ اہم طبی منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل نہ ہو سکا۔ عوامی حلقوں نے شائرین کو بتایا کہ غیر ضروری تاخیر کے نتیجے میں اسپتال کے احاطے میں مسلسل تعمیراتی سرگرمیوں اور گرد و غبار کے نتیجے میں مریضوں کے ساتھ ساتھ طبی و نیم طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتال ذرائع نے شائرین کو بتایا کہ مذکورہ پروجیکٹ میں مجموعی طور پر 50 بستروں کی گنجائش ہوگی، جس میں جدید ترین طبی سہولیات میسر ہوگی، جبکہ ٹراما سینٹر میں جدید آلات جن میں آئی سی یو، آئسولیشن وارڈز، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، 2 ماڈیولر آپریشن تھیٹر اور 2 عدد LDR رومز کے علاوہ مریضوں کی تشخیص کے لیے جدید بایو کیمسٹری لیبارٹری اور خودکار ہارمون اینالائزر شامل ہے دستیاب ہوں گے، اور اس عمل سے مریضوں کو سری نگر منتقل کرنے کی ضرورت میں نمایاں کمی متوقع ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر زیر تکمیل کرٹیکل کیئر بلاک علاقے کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، اور اگرچہ تعمیرات کی تاخیر باعث تشویش ہے، تاہم منصوبے کی تکمیل کے بعد ضلع کی طبی سہولیات میں انقلابی بہتری متوقع ہے، جبکہ جدید آلات، خصوصی وارڈ، نازک مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات اور جدید ترین تشخیصی نظام یقینی طور پر نہ صرف مقامی سطح پر بہتر علاج کو ممکن بنائے گا
बल्कि मरीजों को श्रीनगर मुंतकिल करने की जरूरत में भी वाज़ह कमी आएगी। ताहम जरूरत इस बात की है कि मुंसलिक इदारे इस अहम मनसूबे की तकमील को तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाए और तामीराती अमल में बेहतरी लाए, ताकि जदीद तिब्बी मरकज के जरिए जिला शोपियान के लोगों को बेहतर और बियारी तिब्बी खिदमत मैसर हो सके। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फ्री पब्लिक वाई अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन कुलगाम कस्बे के साथ साथ मुलिका इलाका जात में दुकानदारों ने फुटपाथों यहाँ तक कि सड़कों पर भी नाजायज कब्जा जमा रखा है, जिसके नतीजे में न सिर्फ राहगीरों को उबूर मरूर में दिक्कतें पेश आती हैं, बल्कि गाड़ियां चलाने वालों को भी दुश्वारियां पेश आती हैं। यही नहीं, कुलगाम जिले के कई देहात में भी बैंडसौ वालों ने सड़कों के किनारों पर लकड़ी जमा रखने का जो रुझान अपना रखा है, उसके नतीजे में देही आबादी को उबूर मरूर में खासी तकलीफ होती है। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। जनूबी जिला कुलगाम के मेन कस्बे और गिरदनवा में बाज दुकानदारों की जानिब से फुटपाथ पर कब्जा जमाने के नतीजे में राहगीरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात मुशाहिदे में आई है कि बेशतर दुकानदार अपने दुकान का माल ज्यादातर फुटपाथ पर ही नुमाइश के लिए रखते हैं और माह मुबारक के आखिरी अयाम में दुकानदार लोग अपने माल में इजाफा भी करते हैं और फुटपाथ के साथ साथ सड़कों तक को इस्तेमाल में लाते हैं। यही हाल दीगर कस्बाजात का है, जिनमें जूसर, पोलू, फैसल, यारीपोरा, कैमू, दमाल, हांजीपोरा के अलावा जिला के मुख्तलिफ देहात की सड़कों का भी। यहाँ बैज खुदगर्ज लोग बेचने के लिए लकड़ी भी सड़क के किनारे रख देते हैं और महीनों तक वहीं पड़े रहने देते हैं। इसके नतीजे में सड़कें सुखड़ जाती है और ट्रैफिक के आमद रफ्त में मुश्किलात पैदा होते हैं। हालांकि तमाम लोग जानते हैं कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज का हटा देना सदका है और अगर रास्ते से रुकावट हटाना नेकी है तो रास्ते में रुकावट डालना यकीनन बुरा अमल है। बेहतर इंसान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। जब कोई शख्स सड़क या गली कोचे में लकड़ी, ईंटें, रेत, बाजरी और दीगर तामीराती सामान रखकर लोगों को परेशान करता है तो वो दरअसल दूसरों को इज्जत पहुंचाता है, जो बुनियादी इखलाक के खिलाफ है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों के कई लोगों ने कहा कि सड़कों के किनारों फुटपाथ पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ मुतल्लिका महकमे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस वजह से ये मसला गुजरने वाले दिन के साथ संगीन बनता जा रहा है। समाजी कारकुनों के एक ग्रुप में शहरबीन के जरिए कुलगाम के जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो कुलगाम कस्बे और गिरदनवा के इलाकों के साथ साथ जिला के मुख्तलिफ देहात में फुटपाथ और सड़कों के किनारों पर नाजायज कब्जा हटवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर एक मुहिम शुरू करे और साथ ही अवाम में भी शऊर बेदार किया जाए कि सड़कें अवामी मिल्कियत है, उनकी हिफाजत करना हम सबका फर्ज बनता है। इस मसले के हल के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि सड़कें महफूज और साफ रह सके। कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इसी रिपोर्ट के तनाजुर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कुलगाम मोहम्मद इरफान नवानी से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है कि फुटपाथ एंक्रोच हो रही है बाजारों में खासकर, लेकिन इसके लिए हमारी जो टीम लगी होती है वहाँ पे मतलब हफ्ते में वो 1-2 बार भी वहाँ पे जाते हैं। जो भी फुटपाथ है वहाँ से हम जो भी दुकानदार वहाँ पे सामान रखा हुआ होता है वो उसको वहाँ से उठाते हैं उसको, और काफ़ी जगहों पे हमने फाइन भी किया है उन दुकानदारों के खिलाफ। लेकिन आपकी बात सही है कि मतलब आए रोज़ मतलब दुकानदार फिर से भी हमारी टीम जब जाती है वहाँ पे उसके बाद वो फिर से सामान बाहर निकालते हैं। लेकिन हम जॉइंट ड्राइव करते हैं वहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार खुद निकलते हैं वहाँ पे, एसएचओ साहब होते हैं वहाँ पे, हमारा म्युनिसिपल काउंसिल का टीम भी होता है वहाँ पे, एआरटीओ साहब उसका टीम होता है और पुलिस भी साथ में होती है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कंटिन्यूसली ये ड्राइव वहाँ पे करें ताकि लोगों को कोई दुश्वारी ना आए वहाँ पे चलने फिरने में, खासकर इन अयाम में जहाँ माह रमज़ान और ईद आने वाली है इन दिनों में, तो इन अयाम में कोई लोगों को कोई दुश्वारी ना आए। आपको नहीं लगता कि जो आपकी ड्राइव है उसमें ज्यादा शिद्दत लाने की जरूरत है?
जी बिल्कुल, हम शिद्दत से मतलब और भी ड्राइव कंटिन्यूसली कर देंगे, इन खासकर इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों मतलब जो लोग भी गांव से आते हैं बाजार की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनको कुछ सामान लेना पड़ता है बाजारों से, चाहे वो बच्चों के लिए या अपने घरों के लिए, तो इन दिनों जो लोगों की भीड़ होती है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो उस वजह से फिर उनको दिक्कतें होती है, जब फुटपाथ एंक्रोच होते हैं पहले से ही, तो उनको दिक्कतें होती है। तो हमारी ड्राइवें मतलब बढ़ जाएंगी इन दिनों में, तो हम इंटेंसिफाई कर देंगे अपने ड्राइवर्स को, ताकि लोगों को कोई दुश्वारी ना आए। आप क्या समझते हैं कि दुकानदारों को मुकम्मल तौर पर डिस्करेज करने के लिए इस चीज से कि वो सामान फुटपाथ पे ना ले आए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, काफ़ी टाइम से हमने इन दुकानदारों के साथ बात भी की है और उनको अवेयर भी किया है कि ये चीज़ ठीक नहीं होता है कि आप फुटपाथ को एंक्रोच करें। लेकिन जब तक एक दुकानदार खुद अपने आप में एक बिहेवियरल चेंज न लाए, तब तक मतलब ये चीज़ इम्पॉसिबल है। हमारी जो एनफोर्समेंट है वो हम मतलब करते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये है कि बिहेवियरल चेंज जब तक उनमें न आए तब तक ये मुश्किल है। ये थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कुलगाम मोहम्मद इरफान नवानी। सब इन सरहदी इलाका उड़ी के मुख्तलिफ देहात में PMGSY के प्रोजेक्टों पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मुतालिका आबादी का कहना है कि PMGSY ने जिन सड़कों की तामीर व तजदीद और मरम्मत का काम हाथ में लिया था, वो काम सरीहन गैर मेयारी साबित हुआ, और इसका जीता जागता सबूत यह है कि काम मुकम्मल होने के 1-1.5 साल के अंदर ही सड़कें फिर वही मंजर पेश कर रही हैं जो काम से पहले हुआ करता था। उड़ी, बोनियार और मुलेका इलाकों की आबादी इस मामले में फौरी तहकीकात का मुतालबा करती है। एक रिपोर्ट के साथ उड़ी से जफर इकबाल। सरहदी कस्बा उड़ी और बोनियार में सड़कों की तामीर पर करोड़ों रुपए सर्फ किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर इन सड़कों की हालत खस्ता हाल है। मुकामी आबादी ने इल्जाम लगाया है कि उड़ी में सड़कों की तामीर या मरम्मत के नाम पर मुतलका महकमे करोड़ों रुपए जाया कर रही है। शहरदीन को मुकामी जराये से मालूम हुआ है कि महकमा PMGSY और R&B ने गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान उड़ी और बोनियार के मुतअद्दिद देहात में करोड़ों रुपए सर्फ करके सड़कों की तामीर या मरम्मत की है, मगर इनकी तामीर के दौरान बदनिज़ामी की वजह से इन सड़कों की हालत बद से बदतर है। शहरदीन को जराये से मालूम हुआ कि साल 2024-25 में बनाली, प्राणपुत्रन और बटंगी बोनियार राब्ता सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने करीब 24 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसके बाद इन सड़कों की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया। बनाली बोनियार के मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगर हुकूमत सरकार की मंजूरी के बाद 3.5 किलोमीटर सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 7 करोड़ से जायद हुकूमत हिस्से में आई, मगर सड़क की तामीर के दौरान बदनिज़ामी की वजह से सड़क की हालत अभी भी खस्ता हाल है। उन्होंने कहा, हुकूमत की मंजूरी के बाद ही महकमा PMGSY ने इनकी सड़क की मरम्मत का काम शुरू तो किया था, मगर गैर मियारी मवाद इस्तेमाल करने की वजह से सड़क की हालत 6 माह के अंदर ही खस्ता हाल हो गई। उन्होंने कहा, सड़क पर बिछाई गई तारकोल मुकम्मल तौर पर उखड़ गया, हिफाजती बंद टूट गए, जबकि पानी के निकासी के लिए कोई ड्रेनेज भी नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा, करीब 20 दिन कबल इलाके में एक हिफाजती बंद टूट जाने की वजह से एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। मकान में मौजूद कुंबा बाल बाल बच गया और ये कुंबा एक आधी शेड में रहने पर मजबूर है। उन्होंने कहा, इस सड़क की तामीर के दौरान हुकूमत में बड़े पैमाने पर खुरद बुरद हुआ है। उनका कहना है कि उन्होंने मुतलका महकमा के अफसरान को कई बार इस हवाले से आगाह किया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनका कहना है कि इस सड़क पर गाड़ियों की आमद रफ्त भी मुतासर होकर रहेगी है। इसी तरह की शिकायत प्राणपुत्रन और बटंगी बोनियार के लोगों ने की है और कहा कि अगर इनकी सड़कों की अपग्रेडेशन पर करोड़ों रुपए सर्फ किए गए, मगर जमीनी सतह पर सूरत हाल जूं की तूं है। शहरबीन को जराये से मालूम हुआ है कि इसी तरह की सूरत हाल उड़ी और बोनियार के दर्जनों देहात की राब्ता सड़कों का है, जहां पर अपग्रेडेशन के नाम पर करोड़ों रुपए सर्फ किए गए हैं, मगर सड़क की हालत बेहतर न हो सकी। बोनियार के सलासन, दुदरन, चौटाली, पीरनिया, पहलीपोरा, यारवन, हिलन, आकापत्री, डेमियार, मोडिया, प्रिंगल से निम्बर, लिम्बर से बाबा गेल, बुजा थालन के अलावा डना मोठल, सैदपोरा, हसलंगा, नाई मोट, सोमो स्टैंड, कलसी नामला, फतावाली नामला, चुरुंडा, सुखदार, सदवानी से लेकर होतरा धरतकोट, डॉक्टर मोड़ से लेकर बनी धरतकोट, ग्वालता, गरकोट के अलावा दीगर दर्जनों देहात की राब्ते सड़कें शामिल है, जिनकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है। कई सड़कों पर अभी तक तारकोल नहीं बिछाया गया है, अगर 3 साल पहले बिछाया गया वो उखड़ गया है।
कई सड़कें हिफाजती बंद के बगैर तो कई सड़कें पानी के निकासी निजाम के बगैर। मकामी आबादी ने बताया कि सड़कों की खस्ता हाली की वजह से यहाँ अक्सर सड़क हादसा होते हैं और कीमती जानें जाया होती हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज। ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट के लिए किसी अनजानी या अनऑथराइज्ड